हाँ जनाब, वापस आते हैं ब्रेक से और कहानी वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि हमें जो मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। ये ऐसे हुआ कि हज़रत सुलेमान का इंतकाल हो गया, लेकिन जिनों को पता ही नहीं चला कि उनका इंतकाल हो गया है। हज़रत सुलेमान अपनी स्टिक के सहारे खड़े हुए थे, जो लाठी होती है ना, उसके सहारे खड़े हुए थे और वो वैसे ही खड़े रहे और जिन मस्जिद बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। काफ़ी दिनों बाद जब दीमक लग गई उस स्टिक को, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो लकड़ी को खा लेता है, उसको दीमक कहते हैं, वो दीमक लग गई और उसने आहिस्ता 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 सारी स्टिक खा ली। जैसे ही वो पूरी स्टिक खाई तो हज़रत सुलेमान गिर गए, उनका तो इंतकाल हो चुका था। तब जिनों को पता चला कि ओहो इनका तो इंतकाल हुआ है और कितना अर्ज से पहले हो गया होगा ना इंतकाल के, फिर कीड़ा लगा, फिर उस कीड़े ने पूरी स्टिक खा ली, तब जाके जिनों को पता चला। अब बच्चों, हमें और आपको तो ये बात मालूम है ना कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान की जो इंतकाल की बात थी वो जिनों से क्यों पोशीदा रखी, उनको क्यों पता नहीं चलने दी, ताकि मस्जिद पूरी बन सके। लेकिन जिनों को ये बात चूँकि मालूम नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि काश हमें पहले मालूम हो जाता तो हम कितना पहले आज़ाद हो जाते, है ना। कितनी मज़े की कहानी है ना। तो बच्चों, ये है हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद की कहानी जो आज हमने आपको सुनाई। अब हम आपसे पूछते चलें दो सवाल और उसके बाद यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो हमसे करेंगे सवाल। दो आसान से सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। पहला सवाल ये है कि हज़रत सुलेमान किस पैगंबर के बेटे थे? हज़रत सुलेमान किस पैगंबर के बेटे थे? दूसरा सवाल ये है कि जिनों को हज़रत सुलेमान के इंतकाल का कैसे पता चला? जिनों को हज़रत सुलेमान के इंतकाल का कैसे पता चला? आसान से सवाल हैं। अब हम आप लोगों के मुश्किल सवालों के जवाब देते हैं। कौन बच्चा क्या सवाल करने वाला है? जी, माइक ले लीजिए और बस पूछिए फिर सवाल। जब रात होती थी तो जिनों को पता नहीं चलता था कि ये जा ही नहीं रहे सोने के लिए और हम लोग मस्जिद ले। जिनों का फ़ायदा यही है कि जिन तो कभी थकते ही नहीं है, तो वो रात में आराम करने ही नहीं जाते थे और वो समझते थे कि चूंकि हम काम कर रहे हैं इसलिए हज़रत सुलेमान देख रहे हैं हमें काम करते हुए, तो अपनी आंखें नहीं मतलब ब्लिंक करते थे या मतलब जब जिंदा होते हैं तो हम अपनी आंखें बंद खोल करते हैं तो वो इतने गौर से तो देख ही नहीं रहे थे ना हज़रत सुलेमान को। वो तो जल्दी जल्दी अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए उनको पता ही नहीं चला। और असल में तो अल्लाह ताला ने उनको पता नहीं चलने दिया ना। हम लोग ज़बूर, इंजील ये सारी किताबें क्यों नहीं पढ़ते, कुरान मजीद ही क्यों पढ़ते हैं? जी बेटा, इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, यानी क़यामत तक इसमें कोई लफ्ज़ तब्दील नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म दिए हैं वो कुरान मजीद में बिल्कुल उसी तरह हैं। लेकिन जो बाकी तीन किताबें हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील, उसमें वक्त के साथ साथ लोगों ने कुछ चेंज कर लिया, अपनी मर्ज़ी से कुछ तब्दील कर लिया। तो अब ज़ाहिर है कि हम उन पे यकीन नहीं कर सकते ना उन किताबों के लिखे हुए पर। इसलिए हम ये तो ईमान रखते हैं कि ये किताबें अल्लाह ताला की किताबें हैं, अल्लाह ताला ने दी थी। लेकिन अब चूँकि इसमें लोगों ने तब्दीली कर ली है, इसलिए हम सिर्फ कुरान मजीद पढ़ते हैं और उसी पर अमल करते हैं। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान दोनों बादशाह थे और आजकल हम कहानियों में पढ़ रहे हैं कि बादशाह बहुत जालिम होते हैं। तो ये दोनों जालिम क्यों नहीं थे? बच्चों, ये भी सवाल है कि इन्होंने ये सवाल किया है कि हम जो कहानियाँ सुन रहे हैं उसमें तो बादशाह हमेशा बड़े ज़ालिम होते हैं, कमज़ोरों पर और गरीबों पर जुल्म करते हैं। लेकिन ये दोनों बादशाह होने के बावजूद इतने अच्छे थे कि शाही ख़जाने में से पैसा भी खर्च नहीं करते थे, अपनी मेहनत मजदूरी ख़ुद करते थे, अपनी रियाया का ख्याल रखते थे। तो उसकी वजह यह है कि ये दोनों अल्लाह के पैगम्बर थे। जो अल्लाह के पैगम्बर होते हैं और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं। उनको मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये इतनी दौलत दी है उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। और बच्चों, आपको पता है कि इसीलिए हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान कभी गुरूर नहीं करते थे और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी दौलत और इतनी सल्तनत दी हुई है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें जब अल्लाह ताला कोई चीज़ देता है तो वो उस पर खुश होते हैं और उसमें दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करते हैं। यही काम वो दोनों करते थे। जब वो स्टिक पर दीमक लगी थी वो जिनको कैसे पता चला था? जिनको नहीं पता चला कि दीमक लग गई, वो तो दीमक ने पूरी स्टिक खा ली। फिर वो स्टिक जब ख़त्म हो गई तो हज़रत सुलेमान गिर पड़े, तब जिनों को पता चला कि अरे स्टिक कहाँ गई।
तब मालूम हुआ कि भाई उनका तो इंतकाल हो चुका था और दीमक ने वो पूरी स्टिक खा ली और स्टिक ख़त्म हो गई। वो दीमक तो लॉलीपॉप की तरह खा गई स्टिक को। जी बच्चों, अब आपसे पूछ लेते हैं सवालात के जवाबात। पहला सवाल हमने आपसे ये किया था कि हज़रत सुलेमान किस पैगंबर के बेटे थे? तो हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दूसरा सवाल हमने आपसे ये किया था कि जिनों को हज़रत सुलेमान के इंतकाल का कैसे पता चला? तो जिनों को हज़रत सुलेमान के इंतकाल का इस तरह पता चला कि दीमक ने उनकी लाठी खा ली थी, उनका असा खा लिया था, और जब वो गिर पड़े तब जिनों को मालूम हुआ। ये हो गए सवालात। और बच्चों, आज की कहानी का लेसन, आज की कहानी का लेसन यही है कि जब अल्लाह ताला आपको कोई नेमत दे, आपको कोई अच्छी चीज़ दे, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि ये अल्लाह ने हमें दी है, तो हमें दूसरों के काम आना चाहिए और हमें इसका हिसाब अल्लाह ताला को देना होगा। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास कोई ताकत आए तो हमें उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए। जैसे हज़रत सुलेमान ने कितनी अच्छी अच्छी मस्जिदें बनवाईं, कितनी अच्छी अच्छी इमारतें बनवाईं, तो इसी तरह जब कोई अच्छी चीज़ हमारे पास हो तो उसका इस्तेमाल भी अच्छा करना चाहिए। इस लेसन के साथ ही बच्चों आपसे चाहते हैं इजाज़त। कल फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ अंबरी हसीब हाज़िर होगी और हम और आप फिर मिल के कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।